स्वागत है आपका अंजारा ये जोन में, है ना। एनसीईआरटी के सीरीज में आज बात करेंगे एग्रीकल्चर में, है ना। ये 8th क्लास का एनसीईआरटी है। आज एग्रीकल्चर टॉपिक को कवर करेंगे। जरा ये देखते हैं क्या दिया गया है इसमें। एग्रीकल्चर एक ऐसा टॉपिक है, हर बार प्रीलिम्स में सवाल पूछे गए हैं ना। इकोनॉमिक ज्योग्राफी में से मिला के से सवाल पूछे जाते हैं डेटा से देखिए, है ना। आपको लेकिन बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। आइए जरा देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या दिया, कॉलम को पढ़ना बहुत ही आवश्यक जरूरी होता है। एग्रीकल्चर शब्द की उत्पत्ति के बारे में दिया है। लैटिन शब्द एगर एग्री, जिसका अर्थ होता है मृदा, और कल्चर कृषि एंड एग्रीकल्चर की जुताई से हुई। जरा यहाँ से देखते हैं क्या दिया है। पौधे से परिष्कृत उत्पाद तक के रूपांतरण में 3 प्रकार की आर्थिक क्रियाएं होती है। जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती है वो 3 तरह की होती है। प्राथमिक, प्राइमरी हम लोग पढ़ते हैं ना, प्राइमरी और सेकेंडरी और टर्शरी, है ना, तृतीयक सेवाएं। प्राथमिक क्रियाओं के अंतर्गत उन सभी क्रियाओं को शामिल किया जाता है जिसका संबंध है रिलेशन किससे होता है, नेचुरल रिसोर्सेज के प्रोडक्शन और निष्कर्षण से है। कृषि जैसे एग्रीकल्चर है, फिशरीज है ना, फिशर्स फिशिंग है, उसके बाद संग्रह है, स्टोरेज है, अच्छे उदाहरण है। द्वितीय क्रिया में अगर सेकेंडरी एक्टिविटीज की अगर हम बात करें तो संसाधनों के, है ना, प्रोसेसिंग से संबंधित है ना। तो इस बात यहाँ पे क्या स्टील हो जाएगा आपका, मैन्युफैक्चरिंग हो जाएगा, डबल रोटी पकाना दिया है, कपड़ा बुनना, क्रियाओं के उदाहरण है। टर्शरी में अगर हम बात करें तो प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्रों सेक्टर्स उनकी सेवाओं के कार्यों को यहाँ पे क्या है, सर्विस प्रोवाइड किया जाएगा। इसमें ट्रांसपोर्ट हो जाएगा, आपका व्यापार हो जाएगी, ट्रेड, बैंकिंग, LIC, विज्ञापन, तृतीय क्रियाओं के उदाहरण है। अब कृषि में क्या योगदान है, जितने भी सेक्टर की बात की, इसका जो रॉ मटेरियल आता है वो कहाँ से आता है, एग्रीकल्चर से ही आता है ना। कृषि क्या है, प्राथमिक क्रिया है। एग्रीकल्चर कैसी प्रोसेस है, प्राथमिक क्रिया है। फलों, सब्जियों, फूलों को उगाना, पशुधन पालन इसमें शामिल है। विश्व में 50% लोग कृषि, है ना, कितने, विश्व में 50% लोग कृषि से संबंधित क्रियाओं में संलग्न है। भारत की 2/3 जनसंख्या अब तक कृषि पर निर्भर है। अनुकूल स्थलाकृति, हमारी जो लैंड फॉर्म्स है वह अनुकूल है ना। स्त्री, मृदा और जलवायु कृषि क्रियाकलाप के लिए अनिवार्य है। जिस भूमि पर फसलें उगाई जाती है कृषिगत भूमि कहलाती है। बिल्कुल मानचित्र में देखें, यहाँ पे दिया गया हुआ, देखते हैं आगे। देखिए यहाँ पे दिया गया है एग्रीकल्चर का ये शब्द जरूर रखिए, इसमें सिर्फ शब्द जोड़ा गया है ना। एग्रीकल्चर यहाँ देखिए, फसलों को उगाना, पशुपालन, विज्ञान, कला भी खेती कहते हैं। उसके बाद है सेरीकल्चर, रेशम उत्पादन, रेशम की कीटों का वाणिज्यिक पालन। जो रेशम की कीट होता है उसका कॉमर्शियल अगर हम पालन करेंगे, एग्रीकल्चर की आय में पूरक, है ना, सप्लीमेंट्री के रूप में ये यूज होगा है। पीसी कल्चर क्या है, मत्स्य पालन से संबंधित है, विशेष रूप से तालाबों और पोखरों में जो, है ना, फिशर का जो प्रोडक्शन होता है फिश का। विटीकल्चर, है ना, जिसको द्राक्षा कृषि बोलते हैं, अंगूरों की खेती को कहते हैं। उसके बाद है हॉर्टिकल्चर, उद्यान वाणिज्यिक उपयोग के लिए सब्जी और फूलों में उगाना। यहाँ से बार स्टेटमेंट बना के दिए जाते हैं। उसके बाद कृषि तंत्र को देखेंगे। उससे पहले आइए इस मैप को देखते हैं, वर्ल्ड मैप है ये, है ना। देखिए किस तरह से दिया गया है यहाँ पे। यह देखिए ये कौन सी लाइन है आपको बताना है, इक्वेटर है आपका, यहाँ पे भारत है आपका, देखिए, और जस्ट इसके ऊपर में है ये कर्क रेखा, है ना। यहाँ पे बात करें 37 डिग्री में मकर रेखा साउथ में है, 0 डिग्री इक्वेटर। यह है कि यहाँ पे देखिए किस तरह से कृषिगत भूमि को दर्शाया गया है ना। यहाँ एक कृषिगत भूमि है, ये वाला एरिया कृषिगत भूमि है ना। ये एशिया में अगर हम बात करें तो ये चाइना का है ना, ईस्ट वाला चाइना में, यहाँ पे है साउथ एशिया में है। इधर ये वेस्ट एशिया में अगर हम बात करें, यूरोप का ईस्ट में, पूरा यूरोप में, यहाँ पे है ना, अमेरिका का नॉर्थ ईस्ट में अगर हम देखें, और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए, यहाँ पे देखिए, है ना, इस तरह से दिया गया है। आइए जरा देखते हैं। देखिए यहाँ पे देखिए जैविक कृषि के बारे में दिया है कि क्या होता है। देखिए निवेश, जब हम इन्वेस्टमेंट करेंगे, निवेश के रूप में मशीनरी लगाते हैं, बीज, केमिकल से बहुत सारी, ये क्या है, निवेश, एक तरह से इन्वेस्टमेंट है। उसके बाद ये क्या प्रक्रम मतलब होता है, प्रोसेसिंग, है ना, प्रोसेसिंग होता है ना, प्रक्रम, और ये निर्गत मतलब आउटपुट, है ना, उनको मिला के प्रक्रम लगाने के बाद जुताई, बुआई, छिड़काव करने के बाद ये फसल प्राप्त होता है।
है ना, ये कैसा है, निवेश करते हैं मशीनरी। लेकिन यहाँ दिया है कि कितने प्रकार का निवेश होता है। एक है भौतिक निवेश, फिजिकली, जैसे सूर्य का प्रकाश, जो सन की जो लाइट है, वर्षा हो रही है, मृदा हमारे पास है, ढाल है, टेम्परेचर, ये क्या है, हमारे हाथ में नहीं है कोई, है ना, ये क्या है, फिजिकल है, भौतिक है ना। उसके बाद मानवीय निवेश के रूप में, ह्यूमन इन्वेस्टमेंट के रूप में हम क्या करते हैं ना, केमिकल का यूज करते हैं, मशीनरी का यूज करते हैं, लेबर्स हैं, हम खुद, मानव खुद अपने आप में क्या है, एक संसाधन है। उसके बाद स्टोरेज करते हैं, क्या है, ह्यूमन इन्वेस्टमेंट है। ये दोनों इन्वेस्टमेंट को बता दिया गया। आइए जरा देखते हैं यहाँ पे क्या है। कृषि के प्रकार के बारे में चर्चा कर रहा है। विश्व में कृषि विभिन्न तरीके से की जाती है। भौगोलिक दशाओं, जो जोग्राफिकल कंडीशंस है, उनके प्रोडक्शन की जो डिमांड है, श्रम की जो प्रौद्योगिकी है, लेबर के पास जो टेक्नोलॉजी है, के स्तर के आधार पर कृषि दो मुख्य प्रकारों में वर्गीकृत की जा सकती है। एक है निर्वाह कृषि, दूसरा है वाणिज्यिक कृषि, कॉमर्शियल कृषि, है ना। निर्वाह कृषि किसको बोलते हैं, ये जरा देखते हैं। इस प्रकार की कृषि कृषक परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए की जाती है। पारंपरिक रूप से कम उपज प्राप्त करने के लिए निम्न स्तरीय, जो लो लेवल की जो टेक्नोलॉजी है, जो हम पहले रूप में, ट्रेडिशनल रूप में, क्लासिकल रूप में इस टेक्नोलॉजी का यूज करके हम पारिवारिक श्रम का उपयोग किया जाता है। यहाँ पर देखिए, जो परिवार के कुछ ही लोग होते हैं, वही लोग मिलकर करते हैं। इसको गहन निर्वाह कृषि यानी आदिम कृषि, ट्रेडिशनल कृषि कहा जाता है। उसके बाद है गहन निर्वाह कृषि। देखिए, किसान एक छोटे भूखंड को साधारण औजारों और अधिक श्रम की खेती करते हैं। जो उसके बाद छोटे औजार होते हैं ट्रेडिशनल रूप में, अधिक धूप वाले दिनों में युक्त जलवायु, उर्वर मृदा, खेत में एक वर्ष से अधिक फसलें उगाई जा सकती है। चावल मुख्यतः फसलें होती है, अन्य फसलों में गेहूँ, मक्का, दलहन, तिलहन शामिल है। गहन निर्वाह कृषि दक्षिण दक्षिण पूर्वी एशिया के सघन वाले जनसंख्या मानसूनी प्रदेशों में प्रचलित है। आदिम निर्वाह कृषि, स्थानांतरित कृषि और जलवासी पशुचारण शामिल है इसमें। जरा यहाँ पे देखते हैं, आप देखिए दिया है क्या, स्थानांतरित कृषि के बारे में दिया है। अमेजन बेसिन के सघन वन क्षेत्रों में उष्णकटिबंधीय दक्षिण अफ्रीका, है ना, देखिए कहाँ कहाँ पे, दक्षिण पूर्व एशिया, उत्तर पूर्वी भारत के भाग में प्रचलित है। भारी वर्षा में वनस्पति के पूर्व प्रजनन वाले क्षेत्र, वृक्षों को काटकर जलाकर भूखंड को साफ किया जाता है ना। तब राख को मृदा में लाया जाता है। मक्का, रतालू, आलू, कसावा जैसे फसलों को उगाया जाता है। देखिए, स्थानांतरित कृषि को विश्व में अलग अलग नामों से हम जानते हैं। नॉर्थ ईस्ट की अगर हम बात करें तो वहाँ झूमिंग बोलते हैं। मैक्सिको की अगर हम बात करें तो मिल्पा बोलते हैं। रोका हम कहाँ बोलते हैं, ब्राजील में। लदाख कहाँ बोलते हैं, मलेशिया में। जलवासी पशुचारण की अगर हम बात करें, है ना, सहारा के अर्धशुष्क प्रदेशों में, मध्य एशिया, भारत के कुछ भाग जैसे राजस्थान, जम्मू तथा कश्मीर में प्रचलित है। इस प्रकार की कृषि एग्रीकल्चर, पशुचारक अपने पशुओं के साथ चारे पानी के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर निश्चित मार्ग से घूमते हैं, है ना। यहाँ पे दिया दूध, मांस, देखिए क्या क्या चीज उपलब्ध होता है। उसके बाद है कॉमर्शियल कृषि की अगर हम बात करें, है ना, वाणिज्यिक कृषि में फसल उत्पादन, फसल का प्रोडक्शन, पशुपालन को मार्केट में, है ना, बेचने के उद्देश्य किया जाता है। तो यहाँ पे क्या है, मिश्रित कृषि के बारे में भी, रोपण कृषि के बारे में इसमें शामिल किया जाता है। कॉमर्शियल अनाज कृषि के बारे में दिया है क्या, फसलों में वाणिज्यिक उद्देश्य से उगाई जाती है। गेहूं और मक्का सामान्य रूप से उगाई जाती है। फसलें उत्तरी अमेरिका, यूरोप और एशिया के शीतोष्ण घास के मैदानों में वाणिज्यिक अनाज कृषि के लिए प्रमुख है। ये क्षेत्र सैकड़ों हेक्टेयर से बड़े फार्म में युक्त विरल आबादी वाले अत्यंत ठंड वर्धन काल में बाधित करके केवल एक ही फसल उगाई जा सकती है। उसके बाद है मिश्रित कृषि, मिक्स एग्रीकल्चर। भूमि का उपयोग भोजन व चारे की फसलों उगाने और पशुधन पालन के लिए किया जाता है। यह यूरोप कहाँ पे होता है, यूरोप में, है ना, पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका में, अर्जेंटीना में, दक्षिण पूर्वी ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, दक्षिण अफ्रीका में प्रचलित है। अलग अलग, है ना, बांस के नाम से हम लोग पढ़े ना, घास का मैदान है, नामों से जाने जाते हैं। उसके बाद है रोपण कृषि के बारे में, प्लांटेशन एग्रीकल्चर के बारे में दिया गया है ना। वाणिज्यिक कृषि एक प्रकार का है, ये कैसे कमर्शियल, है ना, जहाँ चाय, कहवा, काजू, रबर, कला, है ना, केला तथा कपास की एक फसल उगाई जा सकती है। ये बृहद पैमाने पर श्रम पूंजी, ऐसी पूंजी है, श्रम पूंजी, है ना, कैपिटल इंटेंसिव है, की आवश्यकता होती है। उत्पादन का प्रसंस्करण खेतों पर ही या निकट के कारखानों में किया जाता है। रोपण कृषि मुख्य क्षेत्र विश्व के उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में किया जाता है। देखिए, ट्रॉपिकल एरियाज में किया जाता है, जैसे मलेशिया में रबर, ब्राजील में कहवा, भारत और श्रीलंका में चाय इसके उदाहरण है ना। वर्ल्ड मैप में अगर आप देखिएगा, है ना, तो वहाँ पे इस तरह से दिया गया है, ये सब एरियाज है। उसके बाद मुख्य फसलें यहाँ पे दिया है, गेहूँ, चावल, मक्का, बाजरा, है ना।
उसके बाद है चावल के बारे में दिया, विश्व की मुख्य खाद्य फसल है चावल। उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल प्रदेशों का मुख्य आहार है। चावल के लिए उच्च तापमान होनी चाहिए, अधिक सा आर्द्रता है ना, ह्यूमिडिटी अधिक होनी चाहिए, वर्षा की आवश्यकता भी होती है, रेनफॉल भी ज़्यादा होना चाहिए। फसलों का चौकायुक्त जल और मृदा जिसमें जल रोकने की क्षमता सर्वोत्तम ढंग से बढ़ती है। इसमें चीन चावल उत्पादन में अग्रणी है, क्रमशः भारत है, जापान, श्रीलंका, मिस्र। अनुकूल जलवायु दशा में पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश में एक वर्ष से 2-3 फसलें उगाई जाती है। गेहूं की अगर हम बात करें, देखिए यहाँ पे दिया है किस तरह से। गेहूं के वर्धन काल में भूमि मध्य तापमान, वर्षा और समय शस्य कर्तन, फसलों की कटाई समय तेज की धूप की आवश्यकता होती है। इसका विकास सुअपवाहित दोमट मृदा सर्वोत्तम ढंग से होता है। गेहूं संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, अर्जेंटीना, रूस, यूक्रेन, ऑस्ट्रेलिया और भारत विस्तृत रूप में उगाया जाता है। भारत या शीत ऋतु में उगाया जाता है। देखिए यूक्रेन कहाँ पे है, अभी रशिया यूक्रेन का जो युद्ध हो रहा है। उसके बाद मिलेट की बात करते हैं। मिलेट बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है ना। मिलेट जितने भी एग्रीकल्चर के जो कमर्शियल है ना फार्मिंग है, अलग अलग टाइप्स जो फार्मिंग के हैं, यहाँ से सवाल बनते हैं। जो 2026 में प्रीलिम्स से देना चाहते हैं तो जरूर एनसीईआरटी को रीड करें, है ना। मिलेट ये मोटे अनाज के रूप में भी जानी जाती है और कम उपजाऊ तथा बलुई मृदा उगाई जा सकती है। ये ऐसी फसल जिसमें वर्षा कम, मध्य तापमान तथा पर्याप्त सूर्योगी प्रकाश की आवश्यकता होती है। ज्वार, बाजरा, रागी भारत, है ना, वह नाइजीरिया, चीन, नाइजर इसके अन्य उत्पादक देश हैं। उसके बाद है मक्का की कृषि के बारे में दिया है कि तापमान, वर्षा और अधिक धूप की आवश्यकता होती है इसको। ये कहाँ कहाँ पे होती है जरा देखिए, उत्तर अमेरिका में, ब्राजील में, चीन में, रूस, कनाडा, भारत, मेक्सिको में उगाई जाती है। फिर है कपास, ये देखिए कपास किस तरह से होता है। कपास की एग्रीकल्चर है, खेती है। हल्की वर्षा होगी, यहाँ से सवाल पूछेगा स्टेटमेंट बना के कपास के बारे में। जब हम सोयल वाला चैप्टर पढ़ेंगे वहां से बार बार डायरेक्ट पिकअप करके यहाँ से क्वेश्चन एनसीईआरटी का लाइन बार दे दिया जाता है। मक्का को कॉर्न के नामों से भी जाना जाता है। विश्व में इसका विभिन्न रंगों बिरंगी प्रजातियां पाई जाती है अलग अलग। देखिए इसकी वृद्धि के लिए उच्च तापमान आपको बना देगा क्या, निम्न तापमान, तो आप वहीं फंस जाइएगा। हल्की वर्षा, 2 से 10 पाला रहित दिन और तेज चमकीली धूप हो। 210 दिन 10 पाला रहित आवश्यकता होती है। काली और जलोढ़ मृदा में सर्वोत्तम रूप से उगती है। इसमें क्या चीन है, यूएसए है, संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत, पाकिस्तान, ब्राजील और मिस्र कपास के उत्पादक है ना, अग्रणी उत्पादक। उसके बाद है पटसन के बारे में, जिसको जूट बोलते हैं। इनको सुनहरा, गोल्डन रेशा, गोल्डन फाइबर रेन, गोल्डन रेशा कहा के नाम से भी जाना जाता है। ये जलोढ़ मृदा अच्छे ढंग से विकसित होता है और इससे उच्च तापमान, हाई टेम्परेचर, भारी वर्षा, हैवी रेनफॉल, आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है। ये फसल उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में उगाई जाती है। भारत और बांग्लादेश पटसन के अग्रणी उत्पादक है। और कॉफी के पौधे की खोज के लिए किसने की है? कॉफी की खोज के विषय में विभिन्न कहानियां प्रचलित है कि लगभग 850 ईस्वी में काल्दी नाम का एक अरबवासी जो बकरी चराने वाला था, अपनी बकरियों को अनोखी उछल कूद और हरकतों के देखकर परेशान था। एक दिन उसने भी इस सदारहित पौधे को फलियों को चखकर देखा, जिन्हें उसकी बकरियां प्रतिदिन खाया करती थी। उसके आनंद का भाव अनुभव करने के बाद उन्हें खोज विषय में संसार को बताया, है ना। कॉफी के बारे में बता रहा है। कॉफी की कृषि देखिए कैसे दिया है। इसके लिए गर्म एवं आर्द्र जलवायु, सुअपवाहित दोमट मृदा की आवश्यकता होती है। इस फसल की वृद्धि के लिए पर्वतीय ढाल अधिक उपयुक्त होती है। ब्राजील कॉफी का अग्रणी उत्पादक है ना। कोलंबिया और भारत भी दिया गया। चाय के बारे में है, हमारे भारत में नॉर्थ ईस्ट में, असम में है ना चाय, पेय फसल है ना। इसकी कोमल पत्तियों की वृद्धि के लिए ठंडी जलवायु, वर्ष भर समवितरित उच्च वर्षा की आवश्यकता होती है। इसके लिए सुपहाय दोमट मृदा, मंद ढाल की आवश्यकता होती है ना। इसमें अधिक संख्यों के जो लेबर्स है वो बहुत अधिक इंटेंसिव लेबर लगते हैं इसमें। कृषि का विकास के बारे में दिया है यहाँ पे देखिए। एग्रीकल्चर डेवलपमेंट की अगर हम बात करें, कृषि का विकास संबंध बढ़ती जनसंख्या की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए कृषि उत्पादन को बढ़ाने की दिशा में किए जाने प्रयासों का कई तरीकों से प्राप्त किया जा सकता है। जैसे बो गए क्षेत्र में विस्तार करके बुनाई की जाने वाली संख्या व सिंचाई सुविधाओं के सुधार, उर्वरकों उपज देने वाले बीजों के प्रयोग, कृषि का मशीनीकरण, कृषि के विकास के अन्य पहलू, कृषि का विकास चरम लक्ष्यों पर सुरक्षा देता है। कृषि का विकास विश्व के विभिन्न भागों में विभिन्न गतियों से हुआ है। अधिक जनसंख्या वाले विकासशील देश अधिकतर गहन कृषि करने के लिए छोटी जोतों पर सामान्यतः जीविकोपार्जन करता है, जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया में।
उसके बाद है भारत का एक फॉर्म के बारे में बताया गया है। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में आदिलाबाद में एक छोटा सा गांव है मुन्नालाल। इस गांव का छोटा सा एक किसान है जिसके पास लगभग 1.5 हेक्टेयर उपज फॉर्म है। उसका आवास मुख्य गांव में है। तो स्टोरी टाइप से करके दिया गया है, रीड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए क्या दिया गया है, कितना इंपॉर्टेंट है। मुन्नालाल के बारे में दिया गया, संयुक्त राज्य अमेरिका का फॉर्म के बारे में दिया गया है, कितना डिफ्रेंशिएट है दोनों के बीच में। यहाँ 250 हेक्टेयर होता है, 300 हेक्टेयर भूमि है इसके पास, है ना। इस तरह से इसके बारे में किया गया देखिए। और भारत का खेत के बारे में देखिए, इसका खेत देखिए। उसके पास टेक्नोलॉजी है, देखिए पिरकनाशी का छिड़काव के बारे में किस तरह से किया जाता है। उद्यान कृषि का अर्थ क्या होता है? आदिम कृषि गेहूं का उगाना, फल सब्जियों का उगाना क्या होता है आपको बताना है ना। उद्यान कृषि मतलब, उसके बाद सुनहरा रेशा से क्या तात्पर्य है ना, हम लोग पढ़े थे भी, पटसन को बोलते हैं। कॉफी का प्रमुख उत्पादक कौन है? ब्राजील, भारत, है ना, पढ़े थे भी। हाँ, तो जब आप इस सारी चीजों को बनाएंगे तभी होगा। उसके बाद 5वां चैप्टर हम उद्योग में देखेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।